अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जिस्म सोया होता है, लेकिन तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। एक बालिग इंसानी जिस्म में एवरेज तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स वो सेल होते हैं जो पैगामात को, मैसेजेस को जिस्म से दिमाग तक और दिमाग से जिस्म तक लेके जाते हैं। और ये न्यूरॉन्स दिमाग से लेकर ऊपर सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में ये न्यूरॉन्स फैले होते हैं। हमारा जो दिमाग होता है ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जो तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है। यानी जब हम खुराक खाते हैं तो उसका 20% जो है ग्लूकोज की शक्ल में हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, जो किसी भी ऑर्गन का बाकी जो इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स है उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा तवानाई सर्व करता है, सबसे ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाला ऑर्गन है। ये जो तवानाई है ये जब दिमाग इस्तेमाल करता है तो ये न्यूरॉन्स को भी मिलती रहती है और जिससे हमारे न्यूरॉन्स काम करते रहते हैं। हमारे जो जिस्म में 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगामात को जिस्म से दिमाग तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सर्दियों के मौसम में जब हमें गर्मी लगती है तो हम अपना स्वेटर उतार देते हैं। हमारे स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगामात को दिमाग तक लेके जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम पैगामात को जिस्म से दिमाग तक लेके जाना होता है। एक होता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है कि जो पैगामात को दिमाग से जिस्म तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें सर्दियों के मौसम में जब हमें थोड़ी गर्मी लगती है तो ये जो पैगाम होता है ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से हमारे दिमाग तक जाता है। दिमाग उस मैसेज को एनालाइज करता है, उसको उस पे फैसला लेता है, और जब फैसला लेता है तो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज को ये मैसेज मिलता है कि अब स्वेटर उतारना चाहिए क्योंकि गर्मी है। तो वो न्यूरॉन्स जो जिस्म से पैगामात को दिमाग तक लेके जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स पैगामात को दिमाग से जिस्म तक लेके जाते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के दरमियान एक रब्त पैदा करता है और हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिस पर फौरी रद्द अमल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जा रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं और अचानक हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो अब हमारी नजर जो है कांटे पर पड़ती भी नहीं है और हम फौरन जो है विद इन माइक्रो सेकंड्स हम ऊपर अपना टांग उठा लेते हैं कि कोई चीज जो है वो गड़बड़ है। तो पाँव का फौरन उठाना ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इन एक्शंस को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कंट्रोल करता है। एक न्यूरॉन से पैगाम जाता है दिमाग को, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पैगाम जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, और इस तरह पूरे जो मैसेज होता है वो दिमाग तक जाता है। अब जब दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो राब्ता होता है, ये पैगाम का तबादला होता है, तो ये पैगाम का तबादला ये एक केमिकल के जरिए से होता है जिनको हम न्यूरो कहते हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के न्यूरो हैं जिसमें सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, एड्रेनालाइन, नॉरएड्रेनालाइन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। तो ये कुछ ऐसे जो है न्यूरो है कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो है उसके दरमियान जो पैगाम है उस वो तबादला करते हैं, और इस तरह वो पैगाम जो है वो हमारे दिमाग तक जाता है। अब ये जो न्यूरो है ये जिस्म के अंदर मैसेजेस पहुंचाने के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है कि जो हमारे जिस्म के अंदर उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, सेरोटोनिन जो है जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, यानी ये हमें खुशी दिलाता है, ये हमारे स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे हंगर को कंट्रोल करता है। डोपामाइन जो है ये हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशन लाता है। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, यानी हमारा दिमाग हर वक्त सोचों में मगन रहता है, हर वक्त दिमाग सोचता रहता है। ये क्लियर कराना जरूरी है कि जो दिमाग है इसका काम भी यही सोचना होता है। तो ये सोचना जो है ये कोई मसला नहीं है। मसला तब होता है जब हमारा जो सोच है उनके दरमियान रब्त ना हो, उनको हम कंट्रोल ना कर सके, उनको हम ट्रेन ना कर सके, तो तब ये मसला होता है। और जब ये मसला होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो जन्म लेते हैं।
एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, तो इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो जिस्म के अंदर रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्टिसोल, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन जो है जिस्म के अंदर खून की नालियों में रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन जब ये रिलीज होते हैं तो वो हमारे जिस्मानी सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी दर्जे में डिप्रेशन का शिकार है। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के नतीजे में हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं, कार्टिसोल, एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारी खून की रगों को तंग कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी नींद में खलल पैदा हो जाता है, हमारी जो डाइजेशन है वीक पड़ जाती है और हमें घबराहट महसूस होती है। तो ये किस वजह से होता है? ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होने की वजह से ये जिस्मानी असरात होते हैं। अब एंजाइटी का जो ज्यादा ताल्लुक है वो फ्यूचर के साथ है, डिप्रेशन का ज्यादा ताल्लुक जो है वो माजी के साथ है। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि आने वाले जमाने में अभी तक पेश न आने वाले वाकये या हालात के बारे में आप अभी से परेशान हो, तो एंजाइटी के नतीजे में आप अपनी मुस्तकबिल की वजह से अपना हाल भी जो है वो परेशान कर देते हैं। डिप्रेशन जो है इसका ताल्लुक माजी के साथ है, यानी आपके गुजरे हुए जमाने में, यानी बचपन में आपके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया, सदमा या कोई जो है तकलीफ हो कि जो आपके जहन पर गहरे असरात मुरक्कब करे और जिसके नतीजे में आप में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए, सीरोटोनिन जो है वो गैर मुतवाजन हो जाए। तो उसके नतीजे में आप अपने माजी को जो है वो कोसते रहते हैं, अपने माजी के वाकयात में जो है आपका दिमाग खोया रहता है। एंजाइटी के नतीजे में आप फ्यूचर में खोए रहते हैं। जो डिप्रेशन है उसके नतीजे में आप जो है माजी के वाकयात और हालात जो आपके साथ सदमात पेश आए हैं उसमें आपका दिमाग रहता है। तो इन दोनों से निकलने का जो बेहतरीन तरीका है कि आप अपने दिमाग की जो फोकस है, वो जो ख्यालात का जो फोकस है वो आप लम्हा मौजूद में करें। लम्हा मौजूद मतलब कि आप माजी को भी छोड़ दें, ख्यालात को, मुस्तकबिल के ख्यालात को भी छोड़ दें। आप अपना पूरा फोकस, अपने दिमाग के ख्यालात का पूरा फोकस मौजूदा हालत पे करें कि फॉर एग्जाम्पल अब मौजूदा हालत में हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो मौजूदा टाइम पे मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे दरख्त नजर आ रहा है, मुझे चिड़िया नजर आ रही है, खिड़कियां नजर आ रही है, ठीक है, मुझे डेस्क नजर आ रहे हैं और मुझे जो है दरवाजे नजर आ रहे हैं और ये मुझे पंखे नजर आ रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं थोड़ी गर्मी महसूस कर रहा हूँ। आप जो है आवाजों की तरफ जो है ध्यान दें मौजूदा के लम्हे में कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या सुन रहा हूँ, तो मैं गाड़ियों की आवाजें सुन रहा हूँ, मैं परिंदों की चहचहाहट सुन रहा हूँ, मैं जो है वो बाहर जो है कुछ लोग बातें कर रहे हैं वो सुन रहा हूँ। तो ये जब आप 4-5 मिनट के लिए आप अपने दिमाग की जो फोकस है वो लम्हा मौजूद में करेंगे तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होगी। वो किस तरह कम होगी कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो आप में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे वो 5 मिनट के लिए वो कम हो जाएंगे। तो जब ये कम हो जाएंगे आपकी खून की जो रगें हैं चौड़ी हो जाएगी, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी सांस की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपके जो मसल जो टाइट हो गए थे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से वो जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक और तरीका जो अक्सर एडवाइस किया जाता है वो है डीप ब्रीदिंग, कि आप जो है आंखें बंद करें और आप गहरी सांसें लेना स्टार्ट करें। कम से कम 5 सेकंड का सांस जो है वो आप अंदर ले, फिर उसको 5 सेकंड के लिए रोके रखें और फिर 5 सेकंड के लिए आप उसको निकालें। तो जब आप ये अमल करेंगे तो आप अपने दिमाग की जो पूरी सोच है अपने ब्रीदिंग पे करेंगे। न आप माजी में जाएंगे न आप मुस्तकबिल में जाएंगे, आप अपनी ब्रीदिंग की तरफ बिल्कुल पूरा फोकस करेंगे 5 मिनट के लिए। तो जब ये आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में स्ट्रेस हार्मोन्स है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, कम रिलीज होंगे, तो जिसकी वजह से आप जो है एक जिस्म के अंदर और दिमाग के अंदर एक अच्छी कैफियत महसूस करेंगे। इसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं, उर्दू में इसको मुराकबा कहते हैं। और अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि जब आप सुबह को उठें तो तब भी मेडिटेशन करें और जब शाम हो और आप सोने के लिए जाएं तो तब भी मेडिटेशन करें। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद रहता है।
اسلام بھی یہی میڈیٹیشن پہ زور دیتا ہے، کیونکہ یہ میڈیٹیشن میں اللہ پاک نے ایک سکون رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ میں نے جو سکون ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر جب ہم کسی کا کرتے ہیں تو زبان سے بھی اس کا نام لیتے ہیں، اور دماغ میں بھی اس کے بارے میں ایک سوچ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک تصویر ہوتی ہے، تو تب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ آپ زبان کے ساتھ اس کا ذکر کریں اور سوچ جو ہے کسی اور طرف ہو۔ تو جب آپ 5 مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جو مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بیان جو ہے وہ بالکل اللہ کی طرف ہو، اور ہم جو نماز میں جو چیز پڑھ رہے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ ہمیں آئے، اور ترجمے کی طرف ہمارے جو ہے وہ دھیان ہو۔ تو یہ بھی 5 مرتبہ جب ہم دن میں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے، اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک سکون ملے گا، دماغی طور پر بھی سکون ملے گا، جسمانی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی سکون ملے گا۔ تو اسلام بھی ہمیں میڈیٹیشن پہ جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ ہم میڈیٹیشن کریں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو ایک سکون دیتا ہے، ایک ریلیف دیتا ہے، کارٹیسول لیولز کم ہو جاتے ہیں، اسٹریس ہارمونز کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے انزائٹی اور ڈپریشن کی جو علامات ہے وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ اور جب آپ ریگولر اس طرح کرتے جائیں گے تو آپ میں انزائٹی اور ڈپریشن کم سے کم یا بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔